फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पुलिस स्टेशन मालेगांव। तक न्यूज पर मैं जावेद शाह। वैसे तो आज सुबह से ही पूरा देश कर्नाटका की आज जो निकाल होने वाले थे उसके रिजल्ट को लेकर हर कोई इस खबर पे लगा हुआ था कि कर्नाटका के चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि कर्नाटका के चुनाव को 13 तारीख को हिंदुस्तान के भारत के एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था कि 2023 का जो चुनाव हुआ है कर्नाटका का, वो 13 तारीख से जो रिजल्ट आएंगे, जो उसके जो निकाल आने वाले थे, उसको एक नई दिशा के तौर पर मतलब देखा जा रहा था। जैसे कि पिछले समय में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो एक लंबा समय 21 से 22 दिन तक कर्नाटका के अंदर जो गुजारा था और एक लंबी यात्रा कर्नाटका से होते हुए गुजरी थी, उसी के साथ साथ हाथ में हाथ दो और कांग्रेस का साथ दो की यात्रा भी मतलब चलाई गई थी। लेकिन अब हाथ में हाथ दो, कांग्रेस का साथ दो, कर्नाटका की आवाम ने कितना साबित किया, ये तो आपको रिजल्ट देखकर ही समझ में आ रहे थे। वैसे रुझान जो आ रहे हैं उसमें कर्नाटका के अंदर अकेले कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने तो जा रही है। रुझानों में दिखाया जा रहा है कि 118 सीटें अभी तक कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी जो देश भर में अपनी हुकूमत चला रही है वो 73 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जेडीएस यानी कि जनता दल भी कभी 20, 22 और 25 के आंकड़ों के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। शाम के आते आते असल रुझान तो आ जाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में एक नया इतिहास रचने के लिए जा रही है। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, जो बजरंग दल की पाबंदी के ऊपर चुनाव लड़ा गया था, मुसलमानों के 5% आरक्षण को बैन करने के मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं कांग्रेस नए सवालों के साथ और नई फैसिलिटी और मुसलमानों की बात कर रही थी, बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कर रही थी। ऐसे अनेक नए सवालों के साथ प्रियंका वाड्रा ने कई सभाओं में संबोधित किया। राहुल गांधी की यात्रा हुई और बड़े दिग्गज नेताओं ने कर्नाटका में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ मौजूद है मालेगांव कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग। इनसे बात करेंगे कि जो रुझान कर्नाटका में आए हुए हैं उसका इफेक्ट देश भर में किस प्रकार से, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं सुबह 8 बजे जब टीवी स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे के जो पोस्टल वोट के रुझान थे उस पे से लग गया था कि हम कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएंगी। इसके लिए कि जब जब पोस्टल वोट सरकारी अगर ऑफिसर जो सरकार को कर्मचारी रहते, अगर उनकी वोट जिसके पाले में जाती है और वही सरकार बनाती है, वो चाहे कारपोरेशन का इलेक्शन हो चाहे ये बड़ा इलेक्शन हो, तो मैंने जब सुबह मैंने देखा उसको तो मुझे जब ही लग गया था कि कर्नाटक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे मालेगांव में चुनाव के समय में मुफ्ती साहब को पैकेट वोट ज्यादा मिले थे, जो पोस्टल वोट जो, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ कि मैं अपने आप का भी बताता हूँ कि मेरा 5 इलेक्शन में जीता हूँ और जब जब भी इलेक्शन के पोस्टल वोट खुली है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पोस्टल वोट देखकर ही भरोसा हो गया था कि मैं चुन के आऊंगा, क्योंकि एक पसंद होती है लोगों की। क्योंकि अगर कर्मचारी जो है अगर वो बदजन हो जाता है, इसके मतलब है सरकार नहीं चल सकती है। ये सरकार के अंदर कर्मचारी लोगों का एक अहम हिस्सा होता है। 8 बजे जब मैंने सुबह रुझान देखा, मुझे जब भी लग गया था कि कांग्रेस पार्टी हर हाल में कर्नाटक के अंदर सरकार बनाएगी। और अभी जो रुझान आना शुरू हुए, मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद 127, 25, 27, 28 के पास चल रही है, 140 के आसपास कांग्रेस शुद्ध मेजॉरिटी बनाने के तक पहुंचेंगी। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला हमारा ये है। इस प्रकार से बातें की जा रही थी कि कांग्रेस खत्म की तरफ जा रही है, लेकिन कांग्रेस वापस आ रही है। कांग्रेस खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक समुंदर है। अगर समुंदर के अंदर से एक लोटा कम होगा तो समुंदर को कम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता कि समुंदर है। और कांग्रेस ने हमेशा अकलियतियों को साथ में लेके चला है। और जो कैंपेन प्रियंका गांधी ने की, जो सोनिया गांधी जी ने की, जो राहुल जी ने किए, पैदल जो यात्रा उन्होंने की है, तो उसका सबसे बड़ा असर ये हिंदुस्तान के अंदर दिखेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए महंगाई का है। ना आप हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। लोग आप रोटी रोजी के लिए तड़प रहे हैं, ना लोगों को नौकरी है और ना ही कोई चीज है। आज लोग परेशान इसके लिए है कि महंगाई का, आज गैस का सिलेंडर 1400 रुपये के पास पहुंच गया। अगर 500 रुपये का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी 550 का हुआ तो वो रोड के ऊपर आ गए। आज कभी ये लोग अपने एहतजाज की करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, ये तो कभी बोलते ही नहीं है। ये सिर्फ आकर स्टेज के ऊपर बोलते, इसके बाद ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलते, ना कोई चीज बोलते। महंगाई के बारे में द केरला जो स्टोरी बनी है वो बहुत अच्छी है, सच पे निर्भर है, उसको देखना चाहिए। असल में ये झूठ बोलते हैं और ये झूठ कोई सच बताते तो उसके बारे में कौन क्या कर सकता।
जो रुझान कर्नाटका के आए, क्या उसका असर दूसरी रियासतों पर पड़ेगा चुनाव? पूरे हिंदुस्तान के अंदर पड़ेगा। ये 224 का सेमीफाइनल, 2024 का सेमीफाइनल है और 2024 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और तमाम लोगों के मिलकर एक मेजॉरिटी बनेगी। सब लोग एक साथ आएंगे। नीतीश कुमार साहब कल भी मुंबई के अंदर, परसों के अंदर थे और अपने लालू प्रसाद यादव के लड़के वो भी कल मुंबई के अंदर थे। ये सब इकट्ठा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोग एक साथ जुड़ के, तमाम पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ के 2024 के अंदर शुद्ध मेजॉरिटी बनाएंगे। क्या जो शहर और जो राज्य के जो सदर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे आप मालेगांव शहर के सदर है, क्या ऊर्जा मिलती है आपको? क्या लगता है कि आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप यहाँ मेयर बिठा पाएंगे? ये तो उसी शुरुआत है ना। एक नेशनलिस्ट पार्टी है कांग्रेस की। हम लोग कितना लोगों के पास तक जा सकते हैं ये हमारे ऊपर है। अब हम लोगों के पास कितना जाएंगे, लोगों को कितना काम करेंगे। मैं अभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ, 4 बजे मेरा फ्लाइट है। कल मेरी इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी मुलाकात है। मैं कल राहुल जी से भी मिलूंगा। जो बड़े बड़े नेता कल मिलेंगे, नाना पटोले साहब अभी दिल्ली के अंदर खैमजन है फिलहाल। मेरी उनसे कल रात को बात हुई थी। मैं उनके साथ में जाकर सब लीडरान से भी मुलाकात करूंगा और मालेगांव आने की उनको दावत देने वाला हूँ। दर्शकों, सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल मतलब यहाँ पर यह निकल के आता है कि जब पूरे देश में जब चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, असेंबली के चुनाव होते हैं, अगर सरकार बीजेपी की बन जाती है तो दोष ईवीएम मशीन को दिया जाता है। लेकिन कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार बन रही है तो ईवीएम पर क्या कहेंगे? ईवीएम का तो घोटाला है, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि एक कार के अंदर जो है कर्नाटक के अंदर ईवीएम मशीन मिली। ईवीएम मशीन तो कोई प्राइवेट में मिलती नहीं है, खरीद के लेकर आओ। ये कहाँ से आती है ईवीएम मशीन? अगर लोगों ने इसके अंदर ये किया है तो उसके अंदर पूरी ताकत से लोगों ने किया है। तो ये लोगों ने कोई राज्य छोड़ देते और पार्लियामेंट में मेरा दावा है कि हर जगह के ऊपर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते। रात को बोर्ड लग जाता है, कल के इनका निकाल आएंगे और ये चुन के आएंगे। ये कैसा मालूम रहता है इनको कि आदमी चुन के आएगा? रात को उसका पार्लियामेंट के अंदर बोर्ड लग जाता कि हमारा उम्मीदवार चुन के आ रहा है और रात में बोर्ड लगा देते। तो कर्नाटका के जो चुनाव है उसमें ईवीएम का कोई नहीं, इन्होंने इसके लिए छोड़ दिया। राज्य आजमाना चाहते होंगे कि भाई राज्य के अंदर हमारी कितनी सीटें आती है, अगर छोड़ के करना चाहते होंगे तो उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पर। तो कांग्रेस अभी भी ईवीएम के घोटाले पे मतलब उसके बिल्कुल नजर रखने वाली है और नजर रखेगी कांग्रेस। आला कमान बिल्कुल पूरी ताकत से नजर रखी है और आगे ईवीएम मशीन का इन लोगों ने ठहराव करना चाहिए हर राज्य के अंदर कि हमारा बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। और बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 100 सीट भी मोदी साहब पार नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के सदर एजाज बेग साहब, जिन्होंने स्पष्ट अपनी बात रखी है और कांग्रेस पार्टी की जो कर्नाटका में सरकार बनने जा रही है इसको पूरे भारत भर में एक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि बाकी राज्यों के होने वाले चुनाव में कहां कांग्रेस पार्टी अपनी लीड को पार करती है और जो छोटे चुनाव, जो ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं, जेडपी के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, क्या इसका इफेक्ट इन चुनाव पर भी गिरेगा? क्या कांग्रेस जमीनी सतह से एक एक कार्यकर्ताओं से जुड़कर ग्राम पंचायत से लेकर मेयर और मेयर से लेकर असेंबली, विधानसभा और पार्लियामेंट तक जाने में कितनी कामयाब होती है, ये तो कर्नाटका के चुनाव के होने के बाद दूसरे राज्यों और बाकी रियासतों के चुनाव पर निर्भर होता है कि इसके ऊपर क्या होगा। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। जय हिंद।